और यही हम आपको बता दें कि हरदोई में जिलाधिकारी अनुन्य झा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कई अहम मुद्दों पर प्रशासन की स्थिति स्पष्ट की। डीएम ने सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर बताया कि अब तक जिले में 93 स्कूलों का मर्जर किया जा चुका है, जो गठित कमेटी की सहमति से हुआ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना समिति की स्वीकृति के किसी स्कूल का मर्जर नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता में खाद की उपलब्धता, बाढ़ निगरानी और अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी जानकारी दी गई। एसपी नीरज कुमार जादव ने ड्रोन सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिले में अब बिना पंजीकरण से कोई भी ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन में पंजीकरण जरूर कराएं। ड्रोन को लेकर आप सभी को अवगत कराना था कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2023 में ड्रोन के प्रचलन हेतु एक नियमावली पब्लिश की गई थी। उसके दृष्टिगत जितने भी ड्रोन संचालक हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो सभी से अनुरोध है कि थाना स्तर पे इसकी सूचना दे दें कि उसके पास ड्रोन है, पूरा उसमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, उसके कहाँ से खरीदा गया है, पूरा नाम, उसका आईडी, सब कुछ थाने पे हो जाए, जिससे कि हमें पुलिस को पता हो कि किसके पास ड्रोन है और वो कहाँ कहाँ उसका वो प्रचालन कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बात कहनी थी कि कई बार अनआइडेंटिफाइड ड्रोन साइट हो जाते हैं और जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है, फिर गंभीर अपराध भी हो जाता है उसमें। उसके दृष्टिगत सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है तो उस पर कोई एक्शन न लें, केवल पुलिस को फोन करें, हम लोग एक्शन लेंगे। अगर कोई भी इस तरह का मामला प्रकाश में आता है तो उस पर विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हम एनएसए गैंगस्टर तक की कार्रवाई सबसे करेंगे। पुलिस पे कार्रवाई करनी होगी। कहीं भी कोई इस तरह का मामला ना हो कि कोई व्यक्ति आ गया आपके यहाँ पे, किसी ने अफवाह उड़ा दी कि बाहरी व्यक्ति है, उसके खिलाफ फिर आप लोग लिंचिंग कर दो, तो ये बिल्कुल ना हो। लिंचिंग विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता में बिल्कुल नई धारा जोड़ी गई है, उसमें बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान भी है। तो सभी से अनुरोध है कि इन जो 3 बिंदु आप सबसे बताए गए हैं सबको देखें और पुलिस का सहयोग करें, और हम आपको आश्वस्त करते हैं किसी भी तरह का कोई भी रिमर मॉन्गरिंग जनपद हरदोई में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। जैसा कि आपको अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है, जिसमें स्कूल पेयरिंग किया जा रहा है। स्कूल पेयरिंग के अंतर्गत हमारे जनपद हरदोई में भी 290 ऐसे प्रस्ताव आए थे स्कूल पेयरिंग के, जिसमें से 93 ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी जो बच्चे, उनके अभिभावक और अध्यापकगण, इन्होंने सहर्ष सहमति दी है स्कूल के पेयरिंग के लिए। इस स्कूल पेयरिंग से ये होगा कि जो स्कूल में हमारे रिसोर्सेज की क्रंच रहती है वो दूर होगी, पर यूनिट एक्सपेंडिचर, जो पर बालक जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें भी वृद्धि होगी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। जहाँ जहाँ स्कूल पेयरिंग के प्रस्ताव आए थे, जहाँ पे कुछ भौगोलिक कोई समस्याएं थी या कोई डिस्टेंस ज़्यादा था या जहाँ पे एसएमसी रेडी नहीं थी, उन सभी पेयरिंग के प्रस्तावों को हमने नज़रअंदाज कर दिया, उनको हटा दिया और फाइनली 93 स्कूलों के पेयरिंग का हमने प्रस्ताव को माना है। इससे हमें ये पूरा भरोसा है कि अभिभावकगण, बच्चे और अध्यापकगण एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चों के एजुकेशन पे फोकस कर पाएंगे और इन स्कूलों का जो निपुण रिजल्ट होगा, जो असेसमेंट रिजल्ट होगा, उसमें भी बढ़ोतरी आएगी और बच्चे कुछ ज़्यादा लर्निंग आउटकम से ग्रेजुएट कर पाएंगे इन स्कूल्स में। सर, पूर्व में कुछ वीडियो ऐसे आए थे जिसमें विद्यालय के बाहर बच्चे, तो उनको लेकर क्या जी, ये जो कुछ वीडियोस आ रहे हैं इनकी तो जांच हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर स्कूल पेयरिंग की आड़ में कोई दुष्प्रचार करने का प्रयास करता है तो जनपद हरदोई का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। बच्चों के भविष्य का मामला है और किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनके भविष्य से कोई भी खिलवाड़ करे।